राजनीतिक माहौल गर्म है, चुनाव पास है और आज हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी, जो निर्दलीय से काफी जो है दमदार माने जाते हैं, क्योंकि 60,000 से 70,000 के करीब जो है पिछली बार उन्होंने खुद अपने बल पर वोट लाया था। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पास है पूर्व विधायक से हम बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या उनके मन में चल रहा है। सर, मन में क्या चल रहा है आपका? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल आदमी, जरूरी नहीं कि इलेक्शन लोग हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं। अपने समाज, अपने लोग, अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए भी चुनाव लड़ना पड़ता है। अपने राजनीतिक, अपने साथियों को संगठित करने के लिए भी चुनाव लड़ना पड़ता है। और हम लोगों ने कभी किसी के बलबूते राजनीति नहीं की। आपको मालूम होगा कि जब मैं जीत के गया था समाजवादी पार्टी के टिकट पर, समाजवादी पार्टी का क्या संगठन था? सुजापुरी विकास मोर्चा का ही संगठन था। उससे पहले बाबूजी 179 वोट से हारे थे समाजवादी पार्टी से, तो वो भी मान लीजिए अपने बलबूते था। उससे पहले ट्यूबवेल छाप में बाबूजी लड़े थे, जावेद साहब जीते थे, तो वो निर्दलीय बाबूजी उस समय 3200 वोट से हारे थे। बाबूजी तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के समय से लड़ते आ रहे हैं। ये 60 से 62 में पहला चुनाव लड़े थे, तो उस समय से लड़ते आ रहे हैं। तो पिछला उसके बाद जो चुनाव हमने लड़ा था जदयू से, तो उसमें तो जैसे एक आपको अभिमन्यु को जो घेर के वध किया गया चक्रव्यूह में, उसी ढंग से मेरा वध किया गया था। वो तो सारे लोग जानते हैं किस ढंग से सारे समाज के एक कैंडिडेट को खड़ा करके और किस ढंग से मेरा जो एक किया गया, वध किया गया। सारे लोग एक हो गए थे उस समय, मतलब सारे एक हो गए थे आपको हराने। हाँ, सब एक, अकेले में अकेले सबसे लड़ा। मकसद ये था कि और हर चुनाव में यही होता है, आज भी यही होता है, कल भी वही होगा। सब एक हो जाएंगे, मैं अकेले रहूंगा और वो सब भीतर भीतर एक हो जाएंगे। मकसद होगा उसको नहीं जीतने देना हम लोग में से कोई चीज। अपना चुनाव छोड़ के आपको पीछे जाना। सारे लोग। अब देखिए, मैं तो पिछले चुनाव में घोषणा कर दिया था चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं मिजाज से भी वही, आज भी मेरा मिजाज वही है, क्योंकि ना वो शरीर रहा, ना वो एनर्जी रही। और मैं नहीं चाहता हूं, आज भी मैंने अभी तक मन नहीं बनाया चुनाव लड़ने का। लोगों के बीच घूम रहा हूं। उसके पीछे ये है कि दिघल बैंक के हमारे जो भाई लोग हैं, बंदर झूला, मालिक और डुमरिया, वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है लोगों के साथ, हमारे हिंदू और सुरजापुरी समाज के साथ ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि उनका कहना है कि आपका रहना हम लोगों के लिए जरूरी है, आपके लिए नहीं, हम लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप नहीं रहिएगा तो हम लोगों को जो है यहाँ जीना मुश्किल है। तो मैंने उन लोगों से समय लिया कि मैं ठाकुरगंज घूम रहा हूँ, मैं ठाकुरगंज में लोगों से मिलता हूँ। अगर लोगों का अगर वैसा दबाव होगा, एक मत होगा, तो फिर इस पर हम विचार करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसकी घोषणा हम 15 अगस्त को करेंगे। तो ये इसलिए हम घूम रहे हैं अभी, और लोगों का असीम समर्थन और असीम प्यार मिल रहा है। लोग जैसे इंतजार कर रहे हैं कि वहां मीटिंग किया, हम लोग के यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ कब आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों अभी तक नहीं हुआ मीटिंग। ये स्थिति है लोगों की। और मैं बता दे रहा हूं कि इस चुनाव में भी देखिएगा सारे लोग एक हो जाएंगे। जहां तक पार्टी का सवाल है, तो हम लोगों ने तो कभी देखिए कुत्ता बनकर टिकट लेना हमारे परिवार ने नहीं सीखा है, ना बाबूजी ने ना हमने। सम्मान के साथ कोई बुला के देता है तो हमारा संगठन, हमारी जनता तय करेगी। जनता बोलेगी यस तो यस, नो तो नो। तो हम बैग लेके रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। पाला तो अभी हमने तय नहीं किया है। अगर हम तय कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमारे संगठन के साथी और क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे, जाके पूछेंगे भाई ये दिन है, ये रात है, तो आप बोलिए क्या करना है। फलना के यहाँ से निमंत्रण आया है, किसका निमंत्रण स्वीकार करना है, किसके भोज में चलना है। जनता बोलेगी कि नहीं फलवा का भोज अच्छा है, तो फलवा के भोज खाने पड़ जाएंगे। क्या चर्चा में तो है, लोग चर्चा करते, राजनीतिक दल के लोग चर्चा करते हैं कि आप बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी से टिकट लेने वाले हैं क्या? देखिए, एक चीज जान लीजिए, पिछले इतने साल से 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, क्या कभी आप लोग को ऐसा लगा है? कभी लगा भी है? राजनीतिक दल के लोग नहीं। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। भाजपा के नेताओं से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, पारिवारिक ताल्लुकात है, अपने से लोगों से बढ़ के ताल्लुकात है, संपर्क है, संबंध है। वो हर पार्टी के लोगों से होता है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इससे लड़ देंगे उससे लड़ देंगे। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग जब भी निर्णय लेंगे तो किसी ऐसे ही पार्टी का से निर्णय लेंगे जो समाजवादी विचारधारा के, जो इस इलाके के लिए सोचेंगे, जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, नेता है। हम लोग क्योंकि हर जगह हम लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। हम लोग जहां भी एडजस्ट होंगे वहां, और देखिए जिस पार्टी में भी रहेंगे तो नेता के रूप में ना रहेंगे। हम जदयू में थे तो जदयू में नेता की हैसियत से थे, कोई कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं थे। नीतीश जी के बगल में बैठते थे। किशनगंज में हम लोगों के बगैर जो है कोई पत्ता नहीं हिलता था। कल भी अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो ऐसे लोगों के साथ जहां मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो हमारे लोगों की प्रतिष्ठा कहां से होगी, हमारे इलाके की प्रतिष्ठा कहां से होगी। अगर नेता डेमोलाइज हो जाएगा तो जनता तो गई, खत्म हो गई, जनता का कहानी तो खत्म हो गया। नेता के सम्मान के साथ और एकदम पूरे मनोबल के साथ रहेगा तब ना अपनी लड़ाई को लड़ पाएगा। जदयू से लड़ेंगे। हाँ, और सिर्फ पार्टी के मानवानी पे आप जीतिएगा तब तो हाथ उठाने वाला विधायक हो जाइएगा। हाथ उठाओ तो हाथ उठा दो, बस। ये नहीं, हमको तो अपनी बात बोलनी है, अपनी लड़ाई लड़नी है। आपको मालूम है कि विधानसभा में 5 से 10 में तकरीबन 10 विधायक का नाम आया था जिनका सबसे 5 और 10 के बीच में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। उसमें हम लोग इन 4 जिले के 2 ही विधायक थे, एक मैं और एक अख्तर साहब। हम लोगों ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दिया था हर मुद्दे पे, हर डिबेट में। कौन अख्तर? अख्तुल ईमान साहब। अच्छा, अख्तुल ईमान इमाम के जो, हाँ, जी, हम लोगों का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहा। हम लोग हर मुद्दे पर, हर विषय पे बोलते थे, अपनी बातों को मजबूती से लड़ते थे, बोलते थे, सदन के पटल पे रखते थे। लेकिन पिछले 5 साल से आप देख लीजिए, एक बार हमको नहीं आया कोई कि विधानसभा में खड़ा होकर विधायक क्वेश्चन कर रहा है। तो लड़ने से नहीं होता। जनता आप पे आस्था व्यक्त करती है तो आपका दायित्व है कि आप जनता की लड़ाई अपने स्वार्थ को छोड़ के लड़िए। आप ये मत देखिए कि पार्टी निकाल देगी, हमारा बड़े नेता की नजर में सीआर खराब हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं विधायक लोग? सारे विधायक सिर्फ अपने सीआर को बचाने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने पार्टी के नेता की गुलामी कर रहे हैं। अपने पार्टी के नेता की नजर में उनका सीआर ठीक होना चाहिए, जनता भाड़ में जाए, उनका टिकट सुरक्षित होना चाहिए। तो आप 2 ही चीज की लड़ाई लड़ सकते हैं ना, या तो आप नेता की नजर में अपनी इज्जत बनाने की लड़ाई लड़िए, या फिर आप जनता की लड़ाई लड़िए। अब जदयू आपको मौका देती है लड़ने के लिए। हम तय करने वाले कौन होता है? अकेले गोपाल अग्रवाल की क्या कीमत है, क्या औकात है? गोपाल अग्रवाल को कौन पूछेगा अकेले? तो इसलिए रणनीति क्या होगा? जैसे जनता तय करेगी, हमारे लोग तय करेंगे, हमारे जो पिछले बार 57,000 वोटर है वो तय करेंगे। पहले उनसे बैठक करेंगे। हाँ, उनसे बैठक करेंगे, उनका राय देंगे। हम अपने मन से निर्णय ले लेकर जाए तो लोग हमको धक्या के भागेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तो तय करेगी जनता, हमारी तय करेगी। अगर उनका आदेश होगा तो लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? तो उस समय देखा जाएगा जो होगा। अभी तो हम लोगों के बीच घूम रहे हैं। हम अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमने ये घोषणा कर दी थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये दबाव है। अभी भी हम कहते हैं कि, और मैं यही कहता हूं कि अभी भी कोई अगर बढ़िया मजबूत नेता है जो आपको सुरक्षा दे सके, आपकी लड़ाई लड़ सके, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अंचल, वैसा एक आदमी आप लोग खोज के लाइए। हम भी आप सुकून की जीवन चाहते हैं। बच्चा लोग भी बड़ा हो गया, बोलता है कि पापा छोड़िए इसे। अब हमको भी लगता है अध्यात्म की तरह हमारा मन ज्यादा जा रहा है, हमको उसी में ज्यादा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो अब हम भी चाहते हैं कि हम पूरी तरह से अध्यात्म लाइन में चले जाएं, लेकिन सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो लोगों को इस कारवा को लेकर चल सके। जिस दिन, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, जिस दिन एक ऐसा व्यक्ति सामने आ जाएगा, ईमानदार व्यक्ति, जो इस कारवा को लेकर चल सके। हालांकि मैं अपने संगठन से कुछ लोगों को तैयार कर रहा हूं। ऐसे कुछ साथी हैं हमारे पुराने, जो अभी मुखिया भी है, समिति भी है, वो सब भी है। तो ऐसे कुछ साथी, उनको तैयार कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे लाइन पर ला रहा हूं। बाबूजी भी उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो जिस दिन उस योग्य हो जाएगा तो उस दिन देखिएगा, सिर्फ चुनाव की राजनीति से ही नहीं, मैं राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा। उत्तराधिकारी का हाँ, अब वो उत्तराधिकारी हमारे घर से नहीं हुआ है, जिनमें आपको कोई भी हो सकता है। हाँ, ये संगठन का साथी ही होगा, जो भी होगा सुरजापुरी विकास मोर्चा। हाँ, से कोई भी संगठन का ही साथी होगा और उसकी ईमानदारी को देख के तय किया जाए।
सर सुरजापुर विकास मोर्चा पार्टी क्यों नहीं बनेगी? नहीं, पार्टी नहीं है तो संगठन है। देखिए, ये संगठन है। पार्टी भी बना हमारे सकते हैं। संगठन में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे दल से भी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हमारे मेंबर है अच्छा। पार्टी के, हमारे संगठन के। दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ, दिल से। ये हमारे मुद्दों की लड़ाई है, हमारी सरकार से लड़ाई है, ये हमारे हकूक की लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। तो ये तो सबके लिए है ना। एक रोड बनेगी, मानंदा बेसिन का काम होगा तो हर खेत को पानी मिलेगा, तो ये तो सबके लिए है, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको टिकट मिलता है, आप जीत कर आते हैं, तो सुरजापुरी को जो आरक्षण के लिए आप बात कर रहे थे, हाँ। तो क्या उसके लिए आप करेंगे कोशिश? इस बार हम किसी के झांसा में नहीं आएंगे, इस बार हम किसी के झांसा में नहीं आएंगे। हम देखिए जो पार्टी ज्वाइन किए थे ना अगले बार जदयू, तो नौशाद जी ज्वाइन किए तो मंत्री का पद मांगे नौशाद भाई। हम ज्वाइन किए तो पद नहीं मांगे, हमने मांगा था ठाकुर से खाड़ू दर 28 किलोमीटर सड़क, हमने मांगा था ITI पॉलिटेक्निक, हमने मांगा था ठाकुर जी प्रखंड कार्यालय, एकदम ऐसा प्रखंड कार्यालय बने जो PWD के गोदाम में चलता था, कि वैसा पूरे किशनगंज जिला के पूरे मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में बिहार के नहीं हो। 8 से 9 के दरमियान बना था वो। हाँ जी जी जी। तो हम अपने लिए नहीं मांगे, हमने अपने लोगों के लिए मांगा। हम भी तो मंत्री का पद मांग सकते थे, या हमको मंत्री बना दीजिए, हम आ जाएंगे। हम तो अकेले नहीं थे, हम लोग तो 2 विधायक थे। हम थे देवनाथ यादव जी थे फुलपराग से, विधायक दल का नेता हम थे, हमको तय करना था। लेकिन हम अपने लिए नहीं मांगा, हमने जनता के लिए मांगा, और लोग अपने लिए मांगे। बस सोच में यही फर्क है। इस बार क्या सोच रहे हाँ, हैं? समझे कि नहीं? इस बार सोचिए, इस बार जाएंगे तो ये मांगेंगे, कुछ मांग रहेगी हमारी, कुछ मांग रहेगी। अब लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे यार, कहाँ इसमें कमी है? हम लोग तो लड़ने वाले परिवार ही में है सभी। नेता क्या है? नेता का एक पैर जेल के अंदर, एक पैर बाहर। अगर दूल्हे के मुंह से लाट टपकेगा तो प्रजाति क्या करेगा? नेता डरपोक होगा तो इतने बड़े समूह और इतनी बड़ी जनता को लेके कैसे चलेगा? हाँ, हम तो दिन भर पदाधिकारियों को करवाए जाते हैं, हम तो मजबूती से DM SP को भी अपनी बात बोलने में नहीं चिकते। और आज भी मुझे फक्र है कि जो लोग पद पे है वो जाके DM SP या पटना में बड़े बड़े सेक्रेटरी और मंत्री के यहाँ बैठ के जो काम नहीं करा सकते हैं, आज भी आपका ये सिपाही फोन पे करवा लेता है लोगों से। अच्छा, एक सवाल है, हटके है, जो अभी सुभाष चौधरी का बयान आया है आधार कार्ड को लेकर। हाँ। किशनगंज जिले में 123 जो है, 100 पर 123 लोग आधार कार्ड है, क्या किस नजर से? देखिए, ये गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, ये राष्ट्र थ्रेट का मुद्दा है, ये राष्ट्र थ्रेट का मुद्दा है। और सबसे बड़ा बात है, राष्ट्र बचेगा तब हम आप सब बचेंगे प्रदीप जी। देश बचेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, इलाका सुरक्षित रहेगा, तब ना हम सब आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और ये सही मुद्दा है। अगर ऐसा है आधार कार्ड जनसंख्या से ज्यादा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम चिकन नेक है, मेन चिकन नेक हम ही लोग। जो चिकन नेक का सबसे नेरो पार्ट है, जो सबसे सकड़ा पार्ट है, वो बदरपुर से ठाकुर जी होते हुए रामगंज चोपड़ा 18 किलोमीटर का हवाई दूरी। और इस पे चाइना की नजर है, इस पे पाकिस्तान की नजर है, इस पे बांग्लादेश की नजर है। इसको अगर काट लिया लोगों ने, अगर 10 अगर बम गिरा दिया यहाँ पे, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मणिपुर, बंगाल का 4 जिला, आपको दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुर, और बिहार का आधा किशनगंज जिला, आधा किशनगंज जिला नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं ठाकुर और प्रखंड का कुछ हिस्सा, ये हम लोग हिंदुस्तान के नक्शा से अलग हो जाएंगे, जिसकी चर्चा सरजील इमान ने भी की थी। सरजील इमान ने आज से 7 साल पहले जो अभी जेल में की थी चिकन नेक की चर्चा। तो यहां पे अगर कोई अगर राष्ट्रीय सामाजिक तत्व अगर कुछ एक्टिविटीज हो रही है तो ये हम सारे लोगों के लिए चिंता का विषय। हम सुरजापुरी समाज, सुरजापुरी हिंदू, मुस्लिम, सारे लोगों के लिए ये जो है ये चिंता का विषय। वो ऐसे कौन से लोग हैं जो 20 ज्यादा लोगों का बना हुआ है? लगता है वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। देखिए, सुरजापुरी समाज तो उनके 50 पुश्त इसी मिट्टी में दफन हुए। ये सिर्फ किशनगंज का ही हाल है? हाँ जी, बिहार में और जो हिंदू है वो कहीं से भी आया हो तो आया तो हिंदुस्तान से ही है। तो ये ऐसे कौन लोग हैं, ये ऐसे कौन लोग हैं जो लोग ऐसा हो रहा है, ये जांच का विषय है। हम लोग सारे लोग यहाँ पे हैं
तो सारे लोगों में से मान लीजिए किसी को, हमको लगे अभी भी ये वोटर लिस्ट का काम हो रहा है, इसमें जो वाकई में असली हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान का है, अरे आप हिंदुस्तान के, तो आपके बाबूजी का, आपका दादा का, आपका चचा का कहीं ना कहीं खतियान होगा, जमीन का कागज होगा, कोई रजिस्ट्री होगा, कोई ना कोई पेपर तो जरूर होगा। दिक्कत तो उन लोगों को है जो 30 साल 25 साल 20 साल 40 साल पहले बाहर से आए हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिला प्रशासन को आधार कार्ड सेंटर के साथ साथ सभी जो डेटा ऑपरेटर जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर जेरॉक्स दुकान, सभी का जो है छापा मार के एक बार जांच किया जाए? वरना भी गिलावाड़ी में मतलब एक व्यक्ति को अगर दिया गया नहीं, वो देखिए, उस पर हम लोग पिछले 2 महीना से हम लोग को सूचना थी, पिछले 2 महीना से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए थे, और हम लोगों की ये प्रयास थी कि रंगे हाथ बनाते हुए पकड़ा जाए हम लोग की। हालांकि हम लोग थोड़ा सा मिस कर गए उसमें, लेकिन आज वहाँ पे जितने भी आधार कार्ड मिले उन सब पे जांच हो रही है। उस मामले को तो मुझे जो लगता है शायद डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लिया उस मामले को, तो हो सकती है उसमें NIA वगैरह बहुत बड़ी टीम उस पर काम करे। एक ऐसा रूल होना चाहिए जिला में, जो जितनी भी कंप्यूटर की दुकान खोलते हैं उनको एक लाइसेंस लेना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर दुकान हैं, अक्सर जाते हुए भले उनका सबूत नहीं मिल पाता है, पर उनकी दुकान में आधार कार्ड जरूर बनता है। नहीं, ऐसा जो भी लोग हैं वो सरकार के जांच का विषय है। देखिए, वो तो सरकार करेगी, हम लोग तो किसी के दुकान में सुझाव आपके क्या? सुझाव तो अब तो बात उठ गई है, जब डिप्टी CM ही बोल रहे हैं, जब बड़े पदाधिकारी बोल रहे हैं, पूरे मीडिया में बहस का विषय हो गया, तो अब आपको क्या लगता है ये रुकने वाला है? रुकने वाला नहीं है। रुकेगा तो हम लोग नहीं रुकने देंगे। इलेक्शन का माहौल है, इसलिए ऐसा बात हो रहा है। इलेक्शन का माहौल नहीं, इलेक्शन का माहौल नहीं। देखिए, चिकन नेक है, इस पर अभी पूरे हिंदुस्तान की सरकार पूरी एकदम सजग है। अभी आपको क्या लग रहा है? जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया इस इलाके में। ये बांग्लादेश में जो अभी इतना नौटंकी हो रहा है, अभी जो है 10 दिन पहले जो है पाकिस्तान के 4 जो है ब्रिगेडियर रेंज के ऑफिसर गए थे वहां पे, जो रोहिंग्या का जो अलगाववाद ग्रुप है उससे मुलाकात करके लोग जो साजिश कर रहे हैं। अभी वहां पे यूनुस की सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है 1 हफ्ता पहले कि जो पाकिस्तान से जो भी कंटेनर आएगा, पाकिस्तान से जो भी लोग वीजा पे बांग्लादेश आएंगे, उनकी गहन जांच नहीं की जाए। जो कंटेनर आएगा उसकी नहीं की जाए, जो कि शेख हसीना के समय में रोक था कि इसको पूरी जांच के बाद, संतुष्ट होने के बाद इसको रिलीज किया जाए। उसको यूनुस ने हटा दिया। क्या लग रहा है? बांग्लादेश पाकिस्तान बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है धीरे धीरे आप कश्मीर की स्थिति में नहीं आएंगे? आपके यहाँ बांग्लादेश के रास्ते से जो है आतंकवाद घुसेगा। जब घुसेगा तो ये सिल्लीगुड़ी से लेकर किशनगंज ये कॉरिडोर हम लोगों के लिए महफूज रहेगा। डेली गोलियां चलने लगेगी, डेली बम फूटने लगेंगे, फिर से बांग्लादेश और मरेंगे तो वो बम फेंकने वाला आतंकवादी ये नहीं देखेगा कि कौन किस जात का, कौन किस मजहब का। उसके नजर में तो सब हम हिंदुस्तानी है, उसके नजर में तो हम लोग सब हिंदुस्तानी है कि हम हिंदुस्तान वाले को मार रहे हैं। क्या लगता है बांग्लादेश फिर पाकिस्तान बनने जा रहा है? बांग्लादेश को किसी भी वक्त पाकिस्तान फिर से वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा, जिसको श्रीमती हम धन्यवाद देते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। उस आयरन लेडी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग उस समय नहीं करवाया हुआ रहता तो हम लोग बहुत जल्दी इसके भोगी हो जाते। लेकिन अब फिर वही स्थिति पैदा हो रही है जिसको रोकने की दरकार है, और हमको लगता है सेंट्रल इस पर बहुत स्पीडी काम करेगी। तो ये हमारे साथ थे पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी, जो मजबूत दावेदार है इस विधानसभा से, क्योंकि इनका प्रत्येक वर्ष 60 से 70 हजार खुद का जो इनका मतदान पड़ता है, इनके वोटर खुद का है। पर पार्टी से अगर इनको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं ये विनर भी हो सकते हैं। देखते रहे दस्तक टुडे। आपका क्या राय है जरूर बताएं। धन्यवाद।